जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रैंकस गुरुकुल में। और मैं धर्मेंद्र डागर आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। हेलो भाई, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी गुड इवनिंग। भाई सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। भाई हाथ जोड़कर माफी समय से देरी होने पर। अगर 20 मिनट देरी से आया तो 20 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ा कर जाऊंगा, टेंशन फ्री रहना। टाइम से क्लास लीजिए। आज की बात है ये, आज जैसे सैटरडे है तो आज से टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करवा लूंगा यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब पे होती है मेरी 2 से लेकर 3:30 बजे तक, और फिर 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके बैच में सेट कर दी गई जो ये क्लास की टाइमिंग है। ठीक है, तो क्या होता है वहां से क्लास खत्म होने के बाद एक बार पीडीएफ वगैरह पीपीटी वगैरह सेव होने में 5 मिनट का समय लग जाता है, उस वजह से थोड़ी सी देरी हो जाती है। ठीक है, आगे से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके धर्मेंद्र डागर सर कभी लेट नहीं होंगे, ना कभी क्लास को मिस करते। अगर सबसे बड़ी खासियत है ना तो टाइम की पंचुअलिटी है भाई। ठीक है, मिस यू सर, मिस यू टू भाई। राम राम सर, राम राम भाई, सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कोई ना सर, ठीक है भाई। हे प्रभु, इतना लेट, हे वत्स नहीं होंगे लेट। ठीक है, करें आज के प्यारे से सेशन की शुरुआत। अब कल की क्लास में अब पढ़ने की बातें करते हैं भाई। मैंने सुन ली आपकी बातें सबकी, क्योंकि कमेंट इतने फास्टली चलने लगे हुए हैं, हजारों बच्चे हैं। अब आप सोचो, एप्लीकेशन पे जो आप लोग प्यार देते हो ना, वो प्यार मैंने आज तक यूट्यूब पर भी नहीं देखा है। यूट्यूब पर भी लव यू टू भाई, सच्ची बात है। अगर ये क्लास कहीं पर दिखानी पॉसिबल हो ना तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सच्ची में बहुत ज्यादा प्यार भाई। लव यू टू अजय सिंह, लव यू टू भाई, नहीं, लव यू टू भाई आपको भी सचिन। वेरी गुड इवनिंग। कल का पीडीएफ नहीं मिला सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आपकी क्लास के बाद मैं डिस्कस करता हूँ, नहीं मिला होगा तो मैं अपने आप अपलोड करवाता हूँ। ठीक है, मिस यू सर, रियली मिस यू, रियली मिस यू टू भाई हसन। चलो, अब आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपका वही कमेंट ध्यान से देखूंगा जिस कमेंट में आपके पढ़ने की बातें होंगी, समझ गए? जो आपका यहां से डाउट बचे ना, जो आपको समझ में ना आए, वो पूछने का काम आप लोगों का है। अब देखो, आज हमारी क्लास है परसेंटेज की सेकंड। कल की क्लास में हमने सीखा परसेंटेज के बारे में कि प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी वैल्यू 100 पर कितनी है कितनी नहीं है, यही सीखा था ना। अब बात आती है, ठीक है भाई, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे लाइक करते हो। निशांत शर्मा, मैंने पढ़ लिया, आपने 150 कमेंट कर दिए कहीं पे। ठीक है, सभी बच्चों के। एक बच्चा पूछ रहा है कितने लोग लाइव है गुरुदेव? लाइव है भाई टोटल 9900 बच्चे। अब बताओ, ये एसएससी जीडी का क्राउड है, ये आप लोगों का प्यार है। अब बात ये है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन निकाल कर देते हैं और आप कितने बच्चे सिलेक्टेड होकर हमसे मिलने के लिए आते हो। ठीक है बच्चे, तो देखो, और आज से आपकी फीस भी बढ़ चुकी है एसएससी जीडी की। अब तक फीस थी आपकी 399, अब आपकी फीस हो चुकी है 599, और कुछ समय के बाद इसी बैच की फीस हो जाएगी 999, मतलब 1000 रुपए। अभी 600 है, अब से पहले 400 रुपए थी। ठीक है, तो हमने आपको एक चांस दिया था कम फीस में रजिस्ट्रेशन कराने का, तो जिन बच्चों ने नहीं कराया है वो आप गवा चुके हो। अब सुनो, वाई फियर व्हेन धर्मेंद्र सर इज हियर। अरे क्या बात है, आपकी इंग्लिश का तो मैं फैन हो गया भाई, ऋषि केस यादव। ठीक है, अब आपकी इजाजत है पढ़ाने की, आप ये बता दीजिए। इन कमेंट को रोक लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, ओनली पढ़ाने की बात कीजिए। ठीक है, मैं क्लास की शुरुआत करता हूं, अदरवाइज मैं हटा ही देता हूं, इन कमेंट को छोटा कर देता हूं ताकि दिखे ही ना मुझे ये। लो भाई, कर दिया काम मैंने। विवेक पाल 10K, हाँ भाई 10K। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आपकी क्लास के बारे में एक बात और बता देता हूं, मंडे को आप सबको आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब पर आना है। वहां पर आपके एक टॉपिक की डेमो क्लास और भी चलेगी एसएससी जीडी के लिए ही। ठीक है, क्योंकि कुछ यूट्यूब के बच्चे हैं जिनका कहना है कि सर हम एप्लीकेशन पर डेमो नहीं ले पाए, तो जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया दी बेस्ट है, जिनका नहीं हुआ वो बच्चे वहां पर
तो वहां पर अलग टॉपिक होगा। ये तो आपका परसेंटेज स्टार्ट कर दिया ना, यही चलता रहेगा एप्लीकेशन पर। ठीक है बच्चे। और बीच में मैं आप लोगों से एक बात और जानना चाहूंगा कि संडे को भी आपकी क्लास से लगाऊं या ऑफ रखूं, ये और बता दीजिए आप सब। ठीक है। अब देखो, परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में हमने ये जाना था कि परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू 100 में से कितनी है, और प्रतिशत लगा हुआ है ना, तो हटाने के लिए करेंगे बटे 100 और लगाने के लिए करेंगे गुणा 100%। बस इतना अक्षर ध्यान रखिए। 50% है, प्रतिशत हटेगा बटे 100, 50/100 मतलब 1/2। और वो एक टेबल मैंने आप लोगों को समझा दी थी और कहा था अपना नोट डाउन कर लेना। अब कोई भी वैल्यू आए आप वहां से रिलेट कर करके देख लेना। कल हमने चैप्टर शुरुआत किया था और फर्स्ट टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन सिखाया था, तो सबसे पहले मैं उसी टाइप को कंप्लीट करता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, जिन बच्चों ने किए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया है, जिन बच्चों ने नहीं किया है उन बच्चों का अब क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड क्लास है आज आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, देखो पहले मैं आपको 4-5 टाइपे सिखाऊंगा, उसके बाद अगली क्लास जो होगी उसमें इन 5-6 के टाइप का लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। आपके इस बैच में खाली सिलेबस नहीं, प्रैक्टिस भी चलेगी साथ में। ठीक है। तो देखो भाई सबके सब बच्चे ध्यान से, क्या कहा आपके क्वेश्चन में कल, हालांकि मैं करा चुका हूं ये, फिर भी देख लीजिए। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। कोई भी व्यक्ति जो भी रुपए कमाएगा उनमें से क्या होगा? सर जो रुपए कमाएगा ना उनमें से क्या तो करेगा खर्चा या फिर होगी सेविंग। क्या तो करेगा खर्चा या फिर होगी सेविंग। अरे इनकम में से क्या तो एक्सपेंडिचर या सेविंग, क्या तो खर्चेगा या होगी बचत। अब आप सब एक बात का जवाब दो। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अगर कोई व्यक्ति 100 कमाता है, 100 में से 80 खर्च दिए तो बचेंगे कितने? आप लोग बोलोगे सर 20 बचेंगे। अब आगे पढ़ना भाई, क्या कहा क्वेश्चन में, अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, उसकी आय 100 थी और उसकी आय में 30% की वृद्धि होगी, 100 से कितनी हो जाएगी 130, और उसके खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, खर्चा था कितने का 80 का, अब 80 का 20% बढ़ गया, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं बटे 100, का मतलब गुणा, 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16, 80 से 16 बढ़कर खर्चा कितना हो गया भाई 96। अगर आप 130 कमाते हैं, 96 खर्च दिए, तो आपके पास बचेंगे कितने? आप लोग बोलोगे सर 34 बचेंगे। कितने बचेंगे भाई 34। पहले आपकी बचत थी 20, आज बचत है 34, तो आपकी बचत में वृद्धि हुई या कमी हुई? सर 20 से 34 हो गई तो बचत तो बढ़ गई। 20 बचाते थे पहले हम, आज बचाते हम 34, तो हम 14 ज्यादा बचाने लग गए। कितने से? 20 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 और लगाने के लिए गुणा 100%। 20 एकम 20 पांजे, 14 पांजे 70%। मोर और लेस? सर 20 से 34 हुआ तो मोर, ए इज द करेक्ट आंसर। और ये मैं कल की क्लास में करवा भी चुका हूं। ठीक है, बिल्कुल कमल भाई, टाइम टू टाइम होंगे आपकी क्लासेस वगैरह, ये वादा है आपसे। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। काकू जायसवाल, धन्यवाद भाई आपका, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। बस खाली ये पढ़ने के कमेंट कीजिए, मुझे मजा आता है। ठीक है, मैं आप लोगों के रिप्लाई भी देता रहूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फटाफट, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए करने का प्रयास करो एक बार सबके सब बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। कोई व्यक्ति 100 कमाता है, 80 खर्च देता है, तो बचत कितनी होगी? सर 20 की। पहली लाइन समझ में आ गई? आसान सी थी, क्लियर हो गया? रंजन कुमार बोल रहे हैं A4 आ गए धर्मेंद्र डागर सर, और फिर D4 भी धर्मेंद्र डागर सर। चलो भाई, धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। आगे देखो, अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, आय थी 100 और आय हो जाए 130,
आय कितनी हो जाए भाई 130। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चता है, 100 में से 80 खर्च देता है, 20 बचते हैं। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तो आय हो जाएगी 130। अब आगे पढ़ना भाई। और उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है। खर्चा पहले 80 था, आज खर्चा 80 का कितना परसेंट बढ़ा? 20%। 8 दूनी 16, अरे प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, 8 दूनी 16। खर्चा कितना बढ़ गया? 16। 80 की बजाय खर्चा कितना हो गया सर? 96। 130 में से 96 खर्च दिए, बचे कितने सर? 34 बचे। भाई पहले बचत 20, आज बचत 34। बचत कितनी बढ़ गई सर? 14। कितने से बढ़ी? 20 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए गुणा 100। 20 एकम 20 पांजे 14 पांजे 70% मोर। ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ मुझे पता है सेम क्वेश्चन है, इसलिए कराया कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। एसएससी जीडी में 2023 में 176 क्वेश्चन आए परसेंटेज के, और 176 में से है ना 26 से लेके 30 के आसपास क्वेश्चन इस टाइप के रिपीट कर रखे थे उन्होंने। तब मैंने एक क्वेश्चन 2 बार इसलिए कराया कि जो ये कंसेप्ट है ना, ये आपके यहां पर अच्छे से बैठ जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करे भाई सभी बच्चे। अब डिफरेंट दे दिया, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा आपका। देखना भाई सबके सब बच्चे, कोई व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। कोई व्यक्ति 100 कमाता है, अगर 60 खर्च कर देता है तो बचेंगे कितने सर? 40 बचेंगे। अगर उसकी आय में 20% की कमी हो गई, उसकी आय 100 थी, 20% की कमी हो गई तो कितनी हो गई? 80 हो गई। और खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, ये गलत हुआ। बेचारे की आय तो घट गई और खर्चा बढ़ गया। खर्चा था 60 और अब 60 का 20% बढ़ा, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक से एक, 6 दूनी 12। 12 का खर्चा बढ़ गया, खर्चा हो कितने का गया? 72 का। अब देखो ध्यान से, अरे आपकी माँ आपको 100 रुपए देती थी, बोलती थी जा कोल्ड ड्रिंक खरीद कर ला, तो कोल्ड ड्रिंक आती थी 60 की, आप 40 रुपए बीच में बचा लेते थे। अब आपकी माँ को पता चल गया कि मेरा लड़का बड़ा समझदार हो रखा है, वो तो 40-40 रुपए बचा लेता है बीच में, तो आपकी माँ ने आपकी आय घटा दी, 100 देने की बजाय 80 देने शुरू कर दिए। लेकिन आप दुकान पर पहुंचे, दुकानदार बोला कोल्ड ड्रिंक का रेट बढ़ गया, मतलब खर्चा बढ़ गया, 60 का 20% बढ़ा, कोल्ड ड्रिंक आने लग गई 72 की, तो 80 में से 72 खर्च दिए, बचेंगे कितने सर? 8 बचेंगे। अब एक बात का जवाब दो सभी बच्चे, क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो आप सब कहोगे सर उसकी बचत पहले थी 40, आज है 8, तो बेचारे की बचत में कमी हो गई गुरुदेव 32 की। कितने की कमी हुई? 32 की। हुई कितने से सर? 40 से। 32 की कमी हुई कितने से? 40 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 और लगाने के लिए गुणा 100%। अब देखो काटोगे अगर इसे तो 0 से कटा 0, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 8 गुणा 10, 80% आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई? 80%। मोर और लेस सर, 40 से 8 हुआ तो लेस हुआ, डिक्रीज हुई, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, वेरी गुड भाई। जिस भी बच्चे का 80% डिक्रीज आया बिल्कुल ठीक है, नाम पढ़ पाने इम्पॉसिबल इतने बच्चों के। ठीक है भाई, देख लीजिए अच्छे से एक बार, क्लियर है सभी लोगों का? अच्छे से, और बिना अच्छे से नहीं, अच्छे से क्लियर है सभी का? चलो आगे देखिए भाई, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। घबराना मत, अगर एक टाइप के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तो भाई सिलेबस बहुत ही कम हो पाएगा, आपको पता है सभी को इस बात का। तो करो सभी बच्चे।
इंग्लिश का क्लास होगा भाई अविनाश मंडे को, ठीक है। अब ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे ऐसे ही सिस्टमेटिकली चलेगा। अब मंडे को एक डेमो क्लास हम यूट्यूब पर दे रहे हैं सभी सब्जेक्ट की। आधी हमारी डेमो क्लास आएंगी आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर, आधी डेमो क्लास आएंगी रैंकर गुरुकुल हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरजी स्टेट एग्जाम का मतलब है रैंकर गुरुकुल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। हाँ, नोट्स बनाए भाई, पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगी, फिर भी अगर आप क्लास में साथ साथ बना पा रहे हो तो दी बेस्ट बात है। अब देखो, सबसे पहले मेरे को ये बता दो, जो आपकी इनकम होती है वो क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है ना। आप बोलोगे जी सर, तो देखकर एक बात का जवाब दो मुझे आप, इस क्वेश्चन में कहा क्या है? आप कहोगे सर ये कहा कि किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। मैं ये बोलूं कि मैंने 5 खर्चे 3 बचाए, 5 खर्चे 3 बचाए, तो टोटल थे कितने सर? 8 थे। अगर आपने 5 लाख खर्च दिए 3 लाख बचा लिए तो आपकी आय कितनी थी सर? 8 लाख थी। तो देखो, अगर खर्चा दे रखा है 5 और बचत दे रखी है 3, तो भाई टोटल आय क्या होगी सर? इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? 8। लीजिए भाई, अब तक हम 100 मान के करते थे, लेकिन इसमें प्रतिशत की बजाय अनुपात दे दिया, तो घबराने की जरूरत थोड़ी ना है। अब देखो नेक्स्ट, ये बताओ आप लोग मेरे को, अगली लाइन में क्या कहा? यदि उसकी आय में 12.5% की वृद्धि होती है। 12.5% का मतलब क्या बताया था सर? 1/8। अरे 12.5%, अगर ये प्रतिशत हटेगा बटे क्या आ जाएगा? 100। ये पॉइंट हटेगा तो बटे 10। 25 पांजे 25 चौका, 5 एकम 5 दूनी, 1/4 दूनी 8 ही आया ना। तो पहले आई थी 8, अब उस बेचारे की आय बढ़ गई कितनी? 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 का 1/8 बढ़ी, मतलब कितनी बढ़ी भाई? 1। तो आय 8 से कितनी हो गई? 9। कुछ बच्चों को नहीं आता हो निकालने, तो ऐसे कर लेना, 8 थी, 8 का 12.5% बढ़ी, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, पॉइंट हटेगा तो बटे 10, का मतलब गुणा। 25 पांजे 25 चौका, 4 एकम 4 दूनी, 2 से काटा 5, 5 एकम 5 एकम, क्या आई? 1 आई। ऐसे कर लो चाहे। 8 थी, 12.5% बढ़ी, कितनी हो गई? 9। अब आगे पढ़ो भाई, क्या कहा आपके क्वेश्चन में? और उसके खर्च में 20% की कमी हो गई। खर्चे में कितने की कमी हुई? 20% की। खर्चा था 5, 5 का 20% निकालो। 20% का मतलब क्या होता है गुरुजी? डायरेक्ट पता है, अब हमें कल वो टेबल हमने नोट डाउन कर ली। 20% का मतलब 1/5, 5 से 5 कटा, कितना आया? 1। 20% की कमी हुई। खर्चा पहले 5 का था, आज खर्चा हो गया 4 का। पहले 8 कमाता था बेचारा, 5 खर्च देता था, 3 बचते थे। आज 9 कमाता है, 4 खर्च दिए, तो बचे कितने सर? 9 में से 4 गए तो बच गए 5। कितने बच गए भाई? 5। तो एक बात बताओ यहीं पे, बचत पहले 3 थी, आज हो गई 5, तो बचत में वृद्धि कितने की हुई? 2 की। कितने से हुई? 3 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए गुणा 100। 100 गुणा 2, क्या आंसर आ जाएगा भाई? 200/3। 3 से काटोगे तो 3 से 6 18, 2 0 3 6 18, 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो 66.67% की वृद्धि। ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई एक बार सभी बच्चे, इंग्लिश की क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी भाई आप लोगों की, बता दिया मैंने। देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है सभी बच्चों का? समझ में आया सभी को? देख लीजिए भाई अच्छे से, अगर यहां तक का क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लीजिए भाई, ये रहा एक और प्यारा सा क्वेश्चन इसी टाइप का। फिर अगली टाइप की तरफ बढ़ेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई ये टाइप ध्यान से कर लेना, मैंने पहली टाइप को ये आसान सी ना करा के
आपकी लैंग्वेज बेस कराई सिर्फ एक वजह से कि आपके अंदर जो फोबिया है ना, वो फोबिया ही निकाल लूं, पहली टाइप ही अच्छे से लेवल की कराऊं आपकी। और वो टाइप 176 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए आपके। कोई नहीं भाई, इंग्लिश का गलत है तो हिंदी का ठीक होगा, कोई बात नहीं। पढ़े, आप करने का प्रयास करें, ठीक है। पीडीएफ आपको यहीं पे एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, जहां पर आपकी क्लास होती है ना, जैसे आप देखते हो रिकॉर्डेड, वहीं पे ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का। और दोनों क्लासों की पीडीएफ मैं आज क्लास खत्म होने के बाद ही अपलोड करा देता हूं, ठीक है बच्चे। कोई बात नहीं भाई, देखता हूं क्या गलत है। 5 3, हाँ यहाँ पे 12.5 आएगा, 12.5%। कोई बात नहीं भाई, हिंदी का ठीक है ना, हिंदी का कर लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, आप सबसे ध्यान से पढ़ना। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अरविंद अगर 100 कमाता है, 75 खर्च कर देता है, तो अरविंद की बचत कितनी होगी सर? 25। आगे पढ़ो। शेष को बचा लेता है, ठीक है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, आय थी 100 और अब 20% की वृद्धि होगी तो आय हो जाएगी 120। आगे पढ़ो। वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि करता है। खर्चा था कितना सर? 75। 75 का मतलब गुणा 10% का मतलब 1/10, या पूरा करोगे तो 75 का 10%, प्रतिशत हटेगा तो बटे क्या आएगा सर? 100। 0 से 0 वही 1/10 आया ना। तो 75 का 10% क्या होगा? 1/10, 7.5। मतलब उसका खर्चा पहले 75 था, आज 7.5 बढ़ गया, तो 75 और 7 सर 82.5 हो गया। कितना हो गया? 82.5। पहले 100 में से 75 खर्चता था, 25 बचा लेता था, आज 120 में से 82.5 खर्च दिए बेचारे ने, तो बचेंगे कितने उसके सर? 120 में से 82.5 गए तो 37.5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे भाई? 37.5। अब आप एक बात का जवाब दे दो, ये बताना क्वेश्चन में तदानुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। उसकी बचत पहले 25 थी और आज हो गई 37.5, तो उसकी बचत कितनी बढ़ी भाई? 12.5। कितने से बढ़ी? 25 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए गुणा 100%। अब कटता है क्या किसी से? आप बोलोगे सर 25 एक कम 25, 2500 का 100। अब 12.5 गुणा अगर 4 करेंगे तो 12.5 गुणा 4 किया तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए 52 नहीं आएगा, 12 चौक 48, 50% आएगा। नालायको कैसे कर दिया आपने 52? आयुष उपाध्याय का ठीक है। लक्ष्मी नायक पूछ रही हैं कैसे हो सर? जैसे आप लोगों को सामने दिख रहा हूँ एकदम अच्छा हूँ, देख लीजिए। सर हिंदी की क्लास नहीं लग रही है, हिंदी की क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। आपको मंडे को सभी सब्जेक्ट की, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, मैथ की भी, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी की भी, साइंस की भी, सभी क्लासेस की डेमो यूट्यूब पर भी मिलेंगी, ठीक है बच्चे। देख ले भाई, क्लियर हो तो फिर मैं आगे चलता हूं। लीजिए भाई, अगली टाइप मैंने एक ही कंसेप्ट 3 बार छाप रखा है। कितनी बार छाप रखा है? 3 बार। तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना भाई, कि एक ही चीज अगर 3 बार छपी हुई दिख रही है तो आपको, आप बोलोगे सर क्या? सुनो, आप बताना बस मेरे को, फिर पूछना जो दिल करे। 2a बराबर 3, b बराबर 5, c दे रखा है, और आपसे पूछ लिया जाए a अनुपात b अनुपात c। क्या पूछ लिया जाए? a अनुपात b अनुपात c। सेकंड टाइप है। अब ये उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए जो अभी अभी हमने कंप्लीट की, तो क्या सभी बच्चे उड़ा दोगे आप उन क्वेश्चनों को? बस ये बात बता दे मुझे। अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप सब उड़ा दोगे या नहीं उड़ा दोगे? इस बात का जवाब दे दो बस एक बार। उड़ा देंगे सर, खत्म कर देंगे सर। विक्रम सर पिछला क्वेश्चन दोबारा सर, रिपीट सर। नहीं भाई बिल्कुल रिपीट नहीं, आप वीडियो को फिर से कर लेना, ठीक है।
रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूंगा, जिन बच्चों का क्लियर हो गया ना, वो बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि सर हमारा तो टाइम ज्यादा लग गया, हमें तो आता था, हम दोबारा क्यों सीखे। ठीक है, अब जो बच्चा बिल्कुल जस्ट अभी जुड़ा है ना, उसको इस टाइप से सब कुछ समझ में आएगा। मैं इस प्रकार से चीजों को सिखाता हूं कि पिछली टाइप आ गई ना बच्चे को, अगर 1% बच्चे ने वो टाइप नहीं कर रखी तो इस टाइप से सिखाने का काम मेरा है। अब सीखने पे ध्यान दे। फाड़ देंगे सर, अरे बस ठीक करके आ जाए ना, फाड़ने ने रहने देना। अब देखो ए का कोफिशियंट क्या है, अरे ए के साथ गुणा में क्या है सर 2, बी का कोफिशियंट सर 3, सी का कोफिशियंट सर 5। तो भाई 2 3 5 का एलसीएम लो। एलसीएम क्या होता है, जो इन तीनों से पूरी पूरी संख्या भाग हो जाए, हो छोटी से छोटी। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, एलसीएम क्या आ गया भाई 30। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, ए की वैल्यू निकालनी ना, तो आप कैसे करोगे सीखना। 30 को भाग करो ए के कोफिशिएंट से ही, 30 को 2 से करोगे क्या आएगा 15, 30 को करो 3 से क्या आएगा 10, 30 को करो 5 से क्या आएगा 6। ये आ गया आपका आंसर। एक दूसरा तरीका क्या है कि जिसका कोई नहीं होता उन सबका एक होता है, अगर बटे कुछ नहीं है तो सबके बटे एक है। अगर आपको दिख रहा है 2/1 ए, 3/1 बी, 5/1 सी, और पूछा कि आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी, कुछ नहीं करना, जो जिसके कोफिशिएंट हो ना उसी को इनवर्स करके लिख दो। जैसे 2/1 ए है ना, 2/1 तो कर दो 1/2, 3/1 है तो कर दो 1/3, 5/1 है तो कर दो 1/5। आगे आंसर आप कहोगे सर आंसर तो डिफरेंट है, ये 15-10 से है, वो तो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए सबकी गुणा कर दो 30 से। अरे एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे, 5 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 15, 15 10 से, क्या सेम आए दोनों के दोनों। अब आप बोलोगे सर और सिखाओ इससे भी ज्यादा मजेदार, तो सीखो। ए की वैल्यू निकालनी है, ए को कवर करो, 5 तिया 15, आगे ए की वैल्यू हटा दो। बी की निकालनी, बी को कवर करो, 5 दूनी 10, आगे बी की वैल्यू। अब सी की निकालनी, सी को कवर करो, 3 दूनी 6, आ गई सी की वैल्यू। लीजिए भाई। एक बच्चा बोल रहा है सर अपनी क्लास का टाइम चेंज कर दो, जिम जाना होता है। भाई बात सुनो, जिम तो हम कामयाब होने के बाद भी चले जाएंगे, पहले अपनी कामयाबी को सुनिश्चित कर ले। आप जॉब लग गई फिर जिम ही जिम करना, 2 महीने की बात है, पढ़ने पे ध्यान दो। जिम लगाओगे शरीर थकावट मानेगा, नींद की ज्यादा की जरूरत होगी, ज्यादा खाओगे ज्यादा सोओगे। अगर पढ़ोगे ना 4 से 6 घंटे, 6 घंटे सो जाओ, बाकी पढ़ने को वक्त दो। 10 से 12 घंटे पढ़ो, वैसे एंजॉय कर लो, वैसे माइंड फ्रेश कर लो, लेकिन थकान का काम करोगे तो ज्यादा नींद आएगी, पढ़ कम पाओगे। और कोई बात नहीं है भाई। तो मैंने आपको 3 तरीके सिखाए, किसी भी तरीके में आपको डाउट हो तो पूछिए, मैं अब आपको बता देता हूं, ये तरीका मत अपनाओ, ठीक है। एक तो ये तरीका अपनाओ, एक ये तरीका अपनाओ। कब, अगर सिंपल नंबर दे रखे, साधारण सी संख्याएं दे रखी है, तो आप करो डायरेक्ट छुपा करके। अगर दे रखी हो फ्रैक्शन, दे रखी हो फ्रैक्शन, तो आप हमेशा इनवर्स करके करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों का। जवाब दें मुझे। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, सभी को नमस्कार भाई। अब देखो एक एग्जांपल और। अब मैंने 3 तरीके बताए, अब मैं आपको 2 तरीके पर लेकर आता हूं। बटे कुछ नहीं है तो सबके बटे एक तो है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो ध्यान से, क्या आएगा क्या नहीं। सर 3/1 है तो कर दे भाई 1/3, किससे पूछना है। 5 है सर 1/5, सर 6/1 है 1/6। भाई ए की निकालनी है तो ए को कवर कर, 6 5 30। बी की निकालनी, बी को कवर कर, 6 3 18।
सी की निकालनी, सी को कवर कर, 5 दिया 15। कटता हो तो काट के छोटा कर सकते हो, 3 5 15, 3 से काटा 6, 3 से काटा 10, क्या आ गया आपका 10 6 5, 10 अनुपात 6 अनुपात 5। अब देखो तीसरे वाला ज्यादा अच्छा है, अभी देखते जाओ भाई। एक बटा तीन, एक बटा पांच, एक बटा छह, कुछ ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये फ्रैक्शन, ये भिन्न खत्म हो जाए, तो आप कहोगे 6 5 30, 30 से गुणा कर दो सर सबकी। लो भाई 30 से गुणा कर दी सबकी, तो क्या हुआ, 3 से काटा 10, 5 से काटा 6, 6 से काटा 5, क्या सेम आया ये भी और ये भी? देखो और जवाब दो, क्या सेम आए दोनों के दोनों या नहीं आए? जवाब दीजिए मुझे। क्लियर है क्या आप सबका अच्छे से? क्लास 3:30 से 5 होता है भाई, जो बच्चा भी आया है। अब सुनिए, ये तरीका वहां पर लगाना है जहां पर आपको इस प्रकार की सिंपल सिंपल संख्याएं दिखे, सिंपल सिंपल नंबर, और ये वहां पे लगाना जहां पे देखो ऐसा दिखे, 2/3 A, 4/5 B, 3/7 C, और फिर पूछे। समझ गए? ये तरीका बताया भिन्न फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, और ये बताया अगर साधारण नंबर है तो उनको इजी बनाने के लिए। देखो भाई ध्यान से, अगर मैं ये दे देता 2/3A, दो बटा तीन दूनी, ये दे देता और आपसे पूछता A अनुपात B अनुपात C, तो आप क्या जवाब देते? तो आप जवाब देते कि सर कवर करके करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 3 एकम 3, 5 का 20, फिर फ्रैक्शन खत्म करने के लिए गुणा। तो साधारण सा तरीका है ना, 2/3 है तो क्या कर दो भाई, 3/2, आ गई ए की वैल्यू। 1/5 है तो कर दो 5/1, आ गई। 3/4 है तो कर दो 4/3। अब गुना किससे करना पड़ेगा कि सर 2 और 3 खत्म हो जाए, तो 2 तिया 6, सबकी गुना कर दो 6 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 छक्का 30, 3 दूनी 4 दूनी 8। लीजिए भाई क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के आगे 9 30 8। पता चला? समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ भाई आज क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 20 मिनट देरी से हुई थी, तो 20 मिनट देरी से ही पढ़ा के जाऊंगा, टेंशन फ्री रहो, आप पढ़ने पे ध्यान दो। अब एक बात बताओ, आपको 20 दिन का बासी खाना मिले, 10 रोटियां मिले और 20 दिन बासी सब्जी मिले, और आपको कहे खाओ, एक तो वो मिले, और एक मिले आज का अभी का 2 रोटियां मिले, बटर रोटियां गरम गरम, जितनी सब्जी आपको तब मिल रही थी ना, उससे हाफ से हाफ क्वांटिटी में शाही पनीर मिले, आप कौन से को खाना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर मैं खाना पसंद करूंगा ये जो अभी का फ्रेश है, थोड़ा खाऊंगा पर अच्छा खाऊंगा, तो कम सीखेंगे लेकिन अच्छा सीखेंगे। समझ गए? बहुत अच्छी बात है भाई कृष्णा गोला, पढ़ते रहो ऐसे ही। अब सुनो सभी बच्चे, जितना मैंने सिखाया उतना अच्छे से क्लियर हो गया ना? अब मैं आगे बढ़ता हूं और वो क्वेश्चन सीखते हैं जिस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है? धूल उड़ा देंगे, धूल उड़ा डाला, अरे कमाल के कमेंट करते हो, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे, तो देखना ध्यान से सभी बच्चे, क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में, ए का 30%, ए का मतलब गुणा 30% बराबर है बी का 0.25, बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5, सी का 1/5। अब ए अनुपात बी अनुपात सी बताना, ए अनुपात
बी अनुपात सी बताना। बताओ कैसे बताओगे? अभी अभी मैंने सिखाया ना, वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिखाया वो कंसेप्ट। आप कहोगे सर यहां से अगर हम ये प्रतिशत हटाएंगे, ये प्रतिशत हटेगा, तो प्रतिशत हटाने के लिए करते हैं गुरुदेव बटे 100। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? बटे 100। ठीक है भाई। और भी कुछ होगा कहीं पे? सर ये पॉइंट हटेगा ना यहां से, तो पॉइंट हट गया, तो 0.25 था तो बटे आ जाएगा सर 100। ठीक है भाई। कटता तो काट दो, 0 से 0, 25 एक कम 25, 2500 का 100। अब एक बात बताओ, आपको ये क्या दिख रहा है? सर ये दिख रहा है हमें 3/10 ए और 1/4 बी। और क्या दिख रहा है सर? 1/5 सी। गुरुदेव अभी अभी तो सिखाया था कि फ्रैक्शन दिखे 3/10 है तो 10/3 कर देना, 1/4 है तो 4/1 कर देना, बटे 1 करने का कोई फायदा नहीं। 5/1 कर देना, बटे 1 करने का कोई फायदा नहीं। अब ये बटे का 3 खत्म करना, तो सबकी गुणा कितने से करना पड़ेगा? 3 से। 3 से कटा 3 तो क्या आ गया? 10। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 10:12:15, 10-12-15। D4 धर्मेंद्र डागर सर। बच्चे बोलते हैं भाई, इसलिए मैंने ये कर रखे हैं। A4 अच्छा क्वेश्चन, B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, C4 छोड़ेंगे नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को एग्जाम में। D4 धर्मेंद्र डागर सर। तो आप अपनाना चाहो तो आप अपना सकते हो, एकदम क्लियर। वही है भाई, लेकिन कंसेप्ट तो सिखाना पड़ेगा ना। एक बच्चा बोल रहा है सर डायरेक्ट वही क्वेश्चन करा दो एग्जाम के, ये जो कंसेप्ट वगैरह बता रहे हो ना ये मत बताओ सर। अरे एक बात बताओ, जितनी जरूरत जॉब को आपकी है ना, मैं आज आपका एक वहम दूर कर देता हूं, जितनी जरूरत जॉब की आपको है आपकी लाइफ स्टेबल करने के लिए, उतनी जरूरत हम लोगों को भी है। आपकी लाइफ स्टेबल होती है, हमारा नाम स्टेबल होता है। हम यही बोल पाएंगे ना कि हाँ इतने बच्चों में से हमने इतने सिलेक्शन दिए इस बार। जितनी भूख सिलेक्शन को आपकी है उतनी ही भूख सिलेक्शन की हमें भी है भाई। ठीक है, देख लीजिए भाई अच्छे से एक बार। आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना प्लीज, रिक्वेस्ट आप सबसे। अब देता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए भाई एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ट्राई करने के लिए। पिंकी सर मैथ वीक है तो प्लीज लेवल बेसिक टू एडवांस रखना। बिल्कुल बेसिक से ही सिखा रहा हूँ, घबराओ मत, ठीक है। सभी का कमेंट शो हो रहा है भाई, रोहित कुमार आपका भी शो हो रहा है, ठीक है। देखो अब उसी टाइप का ये क्वेश्चन हो रहा है, अब इसको समझना ध्यान से। पीछे वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा जिस बच्चे का पीछे वाला वीक रहा। देखो दिया है कि ए की आय का 10%, ए है ना, ए की आय का मतलब होता है गुणा, ए की आय का 10% बराबर है
बी की आय का 15%, बी की आय का मतलब गुणा 15% बराबर है सी की आय का 20%। ये लाइन दे रखी है या मैंने अपने तरफ से सिखाई आप लोगों को, बस ये बताओ। ये लाइन दे रखी थी क्वेश्चन में। अरे ए की आय का 10%, ए की आय का मतलब गुणा 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो, यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपए हो तो बी की आय बताए। तो हमें पहले उन तीनों का अलग अलग से अनुपात तो पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, प्रतिशत हटेगा ये तो बटे 100, हटेगा बटे 100, हटेगा बटे 100, फिर 100 से 100 काटेंगे, तो इससे अच्छा है ना प्रतिशत से प्रतिशत काट दो। और भी कटता है कुछ? सर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ये कटेगा सर। तो 2 गुणा ए गुरुदेव 2 ए बराबर 3 गुणा बी गुरुदेव 3 बी, 4 गुणा सी गुरुजी 4 सी। तो सभी बच्चे मुझे इस बात का जवाब देना, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा? आप कहोगे सर फ्रैक्शन थी तो हमने उलट कर लिखा, 3/10 था तो 10/3। अब तो ये आसान सा है, ए की निकालनी, ए को कवर किया, 4 तिया 12, बी की निकालनी 4 दूनी 8, सी की निकालनी 3 दूनी 6। अब 2 से काटोगे तो 2 से काटा 6, 2 से काटा 4, 2 से काटा 3। अब एक बात बता दो सबके सब विद्वान, यहीं पे आप बोलोगे सर क्या कि भाई ए की आय अगर 6 है तो बी की आय 4 है और सी की आय 3 है। ए की आय 6 तो बी की आय 4 और सी की आय 3। हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों की आय का टोटल कितना होगा? 6 और 4 10 और 3 13। हमारे अकॉर्डिंग तीनों की आय होगी टोटल 13 यूनिट। और तीनों की आय टोटल दे कितनी रखी है भाई? 7,800। तो हमारी 13 यूनिट 7,800 रुपए के इक्वल होगी। तो ये बताओ मुझे, 13 एकम 13, 13 × 6 = 78। तो एक यूनिट कितने की आ जाएगी सर? 600 रुपए की। एक यूनिट कितने की आ जाएगी? 600 रुपए की। अगर एक यूनिट 600 रुपए की है, अरे हमारा 13 7800 रुपए के इक्वल था, तो हमारा एक यूनिट 600 रुपए के इक्वल। तो बी की आय बतानी है। तो सब बच्चे ये बताएं, बी की आय कितना यूनिट है? सर 4 यूनिट। एक यूनिट 600 की, तो 4 यूनिट कितने की होगी? सर 600 × 4, 6 चौका 2400। अरे मैं जो टी शर्ट पहने हुआ हूं, ये एक टी शर्ट 600 की आती है, 4 लेकर आऊंगा तो कितने की आएंगी? 2400 की। तो बी की आय कितनी आ गई भाई? 2400। C4 छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है? बिल्कुल भाई 2400 आंसर होगा। सभी बच्चों का ठीक है जिनका जवाब आ रखा है, देने लगे हुए हैं। एक बच्चा जवाब दे रहा है कि C4 छुटकी बहू। गुरुजी नहीं भाई, C4 छोड़ेंगे नहीं। B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, A4 अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। D4 धर्मेंद्र डागर सर। ओके, अंडरस्टैंड? नहीं अजीत यादव छुटकी बहू नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट टाइप है थर्ड टाइप। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें और करने का प्रयास करें। सबके सब बच्चे भाई एक बार पढ़ो अच्छे से।
क्या कहा भाई इस क्वेश्चन में, देखना, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 7:3। यदि उस कक्षा में 65% लड़के पास हो और 69% लड़कियां पास हो, तो उस कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे? पहले बेसिक से बताता हूं, फिर डायरेक्ट। ठीक है, ए फॉर अजीत, देखो ध्यान से, ये कुछ क्वेश्चन मैं सेम बता रहा हूं आपके कंसेप्ट कंसेप्ट के लिए। अब देखता हूं आपकी हवा निकलेगी नेक्स्ट क्लास से सबकी। देखो क्या कहा आपके क्वेश्चन में कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियां। आपकी कक्षा में क्या तो हैं लड़के या फिर लड़कियां, यही है ना? आप लोग बोलोगे जी सर। लीजिए भाई, इन दोनों की संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 7:3। क्या दे रखा है? 7:3। अगर लड़के होंगे 7 तो लड़कियां होंगी 3। किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है 7:3। मैं एक बार डायरेक्ट बाद में बताऊंगा, पहले फुल बेसिक बता रहा हूं। अगर लड़के होंगे 70 तो लड़कियां होंगी 30, लड़के होंगे 700 तो लड़कियां होंगी 300। अगर 100 की गुणा मैंने यहां पे की तो 100 की गुणा मैंने यहां पे कर दी। अरे 7:3 बोलो या 700:300 बोलो, बात तो एक है ना भाई? क्लियर है ना सभी का अच्छे से? अब सुनो, ये बताओ लड़के कितना परसेंट पास हुए? सर लड़के 65%, लड़कियां 69%। लड़के तो हुए 65% पास बेचारे, और लड़कियां हुई 69% पास। ये पूछा पूरी कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? मुझे ये बताओ, लड़के थे कितने? 700। 700 का कितना परसेंट पास हो गए? सर 700 का 65% पास हो गए। 700 का 65%। और लड़कियां थी कितनी? सर 300। 300 का कितना परसेंट? सर 300 का 69% पास हो गई। अगर ये प्रतिशत हटाओगे तो बटे क्या आ जाएगा? सर बटे 100। ये प्रतिशत हटाओगे तो बटे क्या आ जाएगा? सर 100। अब बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, पता चला मैंने दो दो जीरो क्यों लगाई थी, 100 से गुणा क्यों की थी? ताकि पॉइंट में कैलकुलेशन ना आ जाए। अब 65 गुणा 7 करोगे तो 455। आपका दिमाग ऐसे काम नहीं कर रहा तो ऐसे कर लेना, 7 5 35, 7 6 42 और 3 45। टोटल 700 में से कितने लड़के पास हुए? 700 का 65% का मतलब 455 लड़के पास हुए। 69 तिया 207। भाई 69 की गुणा 3 से तो कर लोगे। 207 लड़कियां पास हुई। 300 में से लड़की तो पास हुई 207, और 700 में से लड़के पास हुए 455। टोटल मिलाकर पूरी कक्षा में कितने बच्चे पास हैं? सर टोटल अगर मिलाएंगे ना हम तो 455 प्लस 207, सर 400 और 200 600, 62 बच्चे हो जाएंगे। सर 455 और 207 जोड़ेंगे तो टोटल हुए 662 बच्चे पास। कितने बच्चे पास हुए? 662 बच्चे पास हुए। 455 लड़के 207 लड़कियां, टोटल 662 बच्चे पास हुए। कितने में से? सर 700 और 300, 1000 में से। 1000 में से 662 पास हुए। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए गुणा 100%। 2 जीरो से काटी 2 जीरो। 662/10 का मतलब होगा 66.2%। लीजिए भाई, 66.2% इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, फिर बताता हूं डायरेक्ट कि पेपर में कैसे करना आपको। ये देख लिया, समझ में आ गया? किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, अब आओ डायरेक्ट पे। मैं एक बार क्वेश्चन छाप देता हूं आपका। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:3। 65% लड़के पास, 69% लड़कियां पास। अब मुझे ये बता दो भाई, आप बोलोगे सर क्या? बिल्कुल प्यारा सा कंसेप्ट बताऊंगा।
लड़के 7 है तो लड़कियां 3 है, लड़के 65% पास है तो लड़कियां 69% है। क्वेश्चन यही था ना। लव यू टू भाई साहिल कुमार। अब देखो, लव यू टू भाई परवीन, आपको भी सभी को। अब सुनो, हाँ ट्रिक बता रहा हूं, समझो। लड़के हुए 65% पास कक्षा में, लड़की हुई 69% पास। हमने घर पे आके बताया, घर वाले बोले अरे तुम्हारी क्लास का रिजल्ट क्या है? हम बोले कि 65%, तो पूरी क्लास पास है, लेकिन लड़कियां 4% एक्स्ट्रा पास हो गई। भाई लड़के 65% थे, लड़कियां 69% थी। आपने घर पे जाकर क्या कहा कि पूरी कक्षा में 65% तो बच्चे पास हैं, लेकिन लड़कियां 4% और एक्स्ट्रा पास हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 65। तो हमने लिख लिया ये 65। कुछ भी नहीं सिखाया अभी मैंने, देखना ध्यान से। अब एक बात बताओ, 65% लड़के पास है या नहीं है? सर है। 65% लड़कियां पास नहीं है क्या? सर 65% तो लड़कियां भी पास है, तो 65% तो पूरी क्लास पास है। लेकिन सर 65% लड़के पास है, मान ली हमने ये बात, लेकिन लड़कियां कितनी पास है? सर 69%। लड़कियां कितना परसेंट एक्स्ट्रा पास है भाई? 4%। अब सुनो, जो एक्स्ट्रा है ना, उसकी गुना उसी के अनुपात से कर दो। देखो 4 तिया 12, टोटल कितना परसेंट हो गई लड़कियां? सिर्फ अपनी संख्या का 12% हो गई वो। अब ये 12% एक्स्ट्रा है, टोटल बच्चे हैं कितने? लड़के लड़कियां सब मिला के क्लास में 7 और 3 10। 10 से भाग कर दो, 12 को 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.2%। अगर कोई हमसे पूछेगा ना, लड़कियां लड़कों से कितनी एक्स्ट्रा पास? 4%। लेकिन अपनी संख्या का टोटल 12%, लेकिन हमें तो पूरी क्लास में देखना ना, तो 12। टोटल संख्या कितनी? सर 10। तो 12/10 1.2, तो 65 सब थे, 1.2 पूरी क्लास का परसेंटेज निकाल के देखा तो लड़कियां 1.2% पाई, तो 66.2%। लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन। पूजा कुमारी दिख रहा है आपका मैसेज भी भाई, बोलो क्या बोलना चाहते हो। ए इज द करेक्ट आंसर भाई। लो बता दिया मैंने। बताओ, क्लियर है सभी का? एक बार और, एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो स्क्रीन पे। 7:3, 65:69, यही था। कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी राम कथा नहीं बताऊंगा। 65% तो पूरी क्लास पास है। ये लड़कियां कितनी आगे निकल गई? सर 4। ये लड़कियों का है ना, तो इसकी गुना इन्हीं की संख्या से, 4 तिया 12 बटे 7 और 3 10, तो 1.2 65, और 1.2 क्या होता है? 66.2। लीजिए भाई, खेल खत्म। देख लीजिए, अब क्लियर है? अब बताओ कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। राहुल यादव बता दिया भाई। अब बताओ, 100% क्लियर हुआ? ये अच्छा लगे तो ये अपनाओ, और बेसिक अच्छा लगे तो ये बेसिक अपनाओ, और इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है 13:7। अगर 78% लड़के पास हुए और 82% लड़कियां पास हुई, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? बताओ भाई। देखता हूं सबसे जल्दी जो 3 बच्चे आंसर देंगे उन्हीं का कमेंट का नाम बोल लूंगा मैं। दो, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट भाई। देखता हूं सबसे जल्दी 3 स्टूडेंट कौन कौन आते हैं। मजा आ गया सर, बहुत अच्छी बात है भाई। सर सब अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू। अरे थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस सिलेक्शन लेकर आओ। सुपर हीरो हो आप। अरे अविनाश भाई धन्यवाद। मैं आपका गुरुजी हूं, इतना काफी है। आपको समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आंसर दो फटाफट इस क्वेश्चन का। मैं उन टॉप 3 स्टूडेंट के वेट में हूं। अजीत यादव का आया सबसे पहले, इससे पहले जिस बच्चे का आया उसका गलत है। उसके बाद आया हिम्मत पवार का। उसके बाद आया भाई सत्यम ठाकुर का, गलत है। अब नहीं पढ़ पाऊंगा नाम।
अब स्पीड बढ़ गई आपके कमेंट की भाई। रंजन कुमार का भी ठीक है, हिमांशु वर्मा का भी ठीक है, रोशन शर्मा का भी ठीक है। बस भाई, अब कमेंट में आग लगा दी आप लोगों ने, कमेंट में अब आग लगा दी आप लोगों ने। देखो ध्यान से, अब डायरेक्ट ही बताऊंगा, बेसिक से तो वही है सर। मिनिमम 78% तो सब पास है। ये लड़कियां कितनी एक्स्ट्रा पास है सर? 4%। कितनी एक्स्ट्रा पास है? 4। इस 4 की गुणा, भाई ये लड़कियां हैं तो लड़कियों के अनुपात से करेंगे या लड़कों से? सर लड़कियों से ही। तो 4 7 28 हो गया 28%, बटे टोटल क्लास में बच्चे कितने? 13 और 7 20, 20 से भाग कर दो। 2 से काटा 10, 2 से काटा 14, 14 बटे 10 का मतलब 1.4। 78 और 1 79.4। B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए भाई एक बार अच्छे से। और क्लियर हुआ आप सबका? मुझे जवाब दो फटाफट, बताओ भाई, क्लियर हुआ अच्छे से? कोई भी डाउट हो आप बोल सकते हो। चलूं आगे? इजाजत है आप सबकी, लीजिए। अब लेवल बढ़ाया है, थोड़ा सा घबराना मत। दोनों तरीके बोलोगे तो दोनों तरीके से भी सिखाऊंगा, समझ गए? मेरा सही था सर। हाँ, काफी बच्चों का ठीक था भाई, काफी बच्चों का। अब नाम ध्यान नहीं है सभी के। ये क्वेश्चन मैं सिखा देता हूं, देखो आप ध्यान से। क्या कहा आपके क्वेश्चन में भाई? देखना, किसी परिवार का चावल सब्जियां व गेहूं पर खर्च का अनुपात। चावल, चावल को क्या बोलते हैं भाई? राइस वेजिटेबल एंड व्हीट। राइस वेजिटेबल एंड व्हीट। चावल सब्जियां व गेहूं के खर्चे का अनुपात दे रखा है। किसी परिवार है ना, कोई परिवार, वो क्या करता है? चावल सब्जी और गेहूं के खर्च का अनुपात 5:7:8 है। 5:7:8 है। अगर वो चावल पे खर्चे करते हैं 5 रुपए का, तो सब्जियों पर 7 रुपए का और गेहूं पर 8 रुपए का। अगर वो खर्चा करते हैं चावलों पर 500 रुपए का, तो सब्जियों पर करते हैं 700 का और गेहूं पर करते हैं 800 का। ये उस परिवार का खर्चे का अनुपात है। अब क्या कहा क्वेश्चन में? यदि चावल की कीमत में 29% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है भाई?
अब आ गई भाई आवाज, बैटरी डेड हो गई थी, ध्यान नहीं दिया। कर ली भाई, वॉइस ठीक कर ली विद्वानों, कर ली वॉइस ठीक। ठीक है। हाँ, देखो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। किसी परिवार में चावल सब्जियों व गेहूं के खर्च का अनुपात था 5:7:8। यहाँ पे 100 से गुणा की तो तीनों की 100 से गुणा करनी पड़ी। कोई परिवार है, चावलों पे खर्चा करता है 500 का, सब्जियों पे खर्चा करता है 700 का, तो गेहूं पे खर्चा करता है 800 का। चावल की कीमत में 29% की वृद्धि हुई, तो 500 का 29% निकाला, 145 आया। मतलब पहले 500 का खर्चा था, अब 145 का खर्चा और बढ़ गया। सब्जियों में वृद्धि हुई 25% की, पहले सब्जियों पे खर्चा था 700 का, अब 700 का 25% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 175 का खर्चा बढ़ गया। पहले गेहूं पे 800 का खर्चा था, अब 30% बढ़ गया, तो 800 का 30% निकाला, 240 का खर्चा बढ़ा। टोटल मिला के उस परिवार का बेचारे का खर्चा बढ़ा कितना? सर जोड़ देंगे भाई, जोड़ देंगे तो जोड़ दो ना। 200, 300, 400, 75 और 45, 120 और 160, 560 आ जाएगा। जोड़ तो लोगे इन तीनों को, 240 प्लस 175 प्लस 145 करोगे तो 560 का खर्चा बढ़ा उस परिवार का। कितने से बढ़ा? 800, 700, 1500 और 500, 2000 से। कितने से बढ़ा भाई? 2000 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100%। 10 से 10, 20 से 20, 2 से काटा 28% आंसर आया। क्या आंसर आया भाई? 28%। हालांकि इतना कैलकुलेटिव आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन मैंने इसलिए सिखा दिया आप सबको ताकि पेपर में आ जाए तो आप चुटकियों में उड़ा दो। समझ गए? अगर यहाँ पे आपने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने सीख लिए ना, तो पूरा पेपर आपको इजी लगेगा। मेरी सिर्फ यहाँ से एक भावना है, और सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा एक सपना है कि मैं आप सबको, मैक्सिमम बच्चों को जो मेहनत करेंगे मेरे तौर तरीके से चलेंगे, एक दो स्टूडेंट नहीं, कम से कम 100+ स्टूडेंट ऐसे हो जिनके मैथ में 40 में से 40 अंक आए, 20 के 20 क्वेश्चन ठीक कराओ। बस आप मेहनत करके दिखा दीजिए। अब डायरेक्ट देखना भाई। 29, 25, 30 क्वेश्चन छाप रहा हूं अभी, फिर सिखाता हूं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका। अब डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट कैसे करोगे। पीडीएफ मिल जाएगी भाई आप सबको। अब डायरेक्ट देखना, बात आ गई डायरेक्ट की। भाई कोई परिवार था, उस परिवार के चावल सब्जियों व गेहूं के खर्च का अनुपात 5:7:8 था। अगर चावल के खर्चे में 29% की वृद्धि हो जाए, सब्जियों के खर्चे में 25% की और गेहूं के खर्चे में 30% की वृद्धि हो जाए, तो उस परिवार का कुल खर्चा कितना बढ़ जाएगा? एक बात बताओ। चावल में कितना बढ़ा? 29%, सब्जियों में 25%, गेहूं में 30%। तो आप बोलोगे 25% से तो ज्यादा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 25% तो सब्जियां भी बढ़ गई, 25% तो ये गेहूं भी बढ़े, 25% तो ये चावल भी बढ़े, लेकिन ये तो 25% से भी ज्यादा बढ़ रखे हैं। तो समझो अब ध्यान से कि कैसे करना है। तो 25% तो ओवरऑल पूरा का पूरा खर्चा बढ़ा ही बढ़ा है। 25% तो मिनिमम बढ़ना ही बढ़ना था, लेकिन चावलों में कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? सर 4% एक्स्ट्रा। 25 से कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? 4% एक्स्ट्रा। तो 4 की गुना इसी के अनुपात से, 4 5 20। कितना बढ़ा भाई? 20% एक्स्ट्रा ये हो गया। 25 से मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 से कितना एक्स्ट्रा? 5 एक्स्ट्रा। तो 5 की गुना इसी के अनुपात से, 8 5 40। तो टोटल कितना हो गया? 40 और 20, 60 बढ़ा। लेकिन ओवरऑल चावल सब्जी और गेहूं का पहले खर्चा था कितना? 8 और 7 15 और 5 20। तो भाई 60% को 20 से भाग करोगे तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा आया? 3। 25 और 3
28% उस परिवार का खर्चा बढ़ गया। इससे सरल अगर आपको इस धरती पर मिल जाए तो आप मेरे को भी बताना। सबसे बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया। ये अच्छा लगा हो तो ये अपनाओ, और ये अच्छा लगा हो तो ये अपनाओ। ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, यही टाइप थी भाई आपकी। समझ गए बच्चे? अब चलेंगे फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलो भाई अगली टाइप की तरफ आप लोगों की इजाजत हो तो बताओ फटाफट कमेंट करके। अगर आप सबकी इजाजत हो तो फिर अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जितना मैंने सिखा दिया सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या इतना सबके सब बच्चों का 101% क्लियर है? सबके सब बच्चों का बताओ। पच्चीस मिनिमम वैल्यू नीलू ठाकुर मानी थी हमने कि 25% तो बढ़ाई बढ़ाई, एक मिनिमम कॉस्ट थी वो। अब सुनो, क्लियर है सर जी, क्रिस्टल क्लियर है सर जी। चाय पी लो सर जी। भाई चाय का टाइम नहीं है, अब पढ़ाने का टाइम है, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद चाय पीता हूं मैं, ठीक है भाई विद्वानों? धर्मेंद्र सर से आगे कौन बोल सकता है? अरे आप लोग बोल सकते हो भाई मेरे आगे, ठीक है? सर अभी वाला एक बार और बता दो प्लीज। प्लीज मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को रिपीट कर लेना प्लीज, ठीक है? क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो गया? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताना भाई, आवाज क्लियरली आ रही है क्या? गर्दा उड़ा दिया। अच्छा भाई, विकास बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र सर के आगे कोई बोल सकते हैं क्या? हाँ, मेरे विद्यार्थी बोल सकते हैं, बस मेरे स्टूडेंट। और किसी की बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आप बोल सकते हो जो आप लोगों का दिल करे। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, समझो। एक बात बताओ भाई, रोको इसे यहीं पे। आज के लिए काफी है क्या इतना, या और पढ़ाया जाए? इस बात का जवाब दो आप सब मुझे, बताओ फटाफट। आज के लिए काफी है इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में किया जाए? क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन डाउन फील हो रही है, और कोई बात नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे नहीं सर और पढ़ाया जाए, लगे रहो, तो मैं और पढ़ा दूंगा, ठीक है? क्योंकि 3:30 क्लास स्टार्ट हुई थी, 5 बजे तक क्लास थी, मैं 15-20 मिनट लेट आया था। आप बोलोगे तो मैं 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अब आप ये बताइए, आज के लिए इतना ही रखें? क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सी डाउन फील हो रही है, इसलिए बोल रहा है मैंने आप लोगों से, या और पढ़ाएं भाई? काफी है सर, और पढ़ाइए सर। सर आप पढ़ाते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। ये पता नहीं चला होगा कब आपका 1.5 घंटा चला गया, ये तो मुझे भी पता है। आज के लिए काफी है इतना ही गुरुजी। पता है क्या है, अब मैं ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करूंगा। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन पहले बेसिक से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखो, और सभी क्वेश्चन करने में, ये टाइप करने में कम से कम आधे घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए, 40 मिनट के आसपास लग जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं भाई। धन्यवाद आप सबका, इतना प्यार दिखाया आप लोगों ने। अब बात सुनिए सबके सब बच्चे, मंडे को, सोमवार को आपकी क्लास यूट्यूब पर होगी, तो सभी बच्चे जुड़ने न भूलें। आरजी स्टेट एग्जाम, यहां पर आपकी मैथ की, रीजनिंग की, हिस्ट्री की और फिजिक्स और केमिस्ट्री की
डेमो क्लास आएगी यहाँ पर रैंकर गुरुकुल स्टेट एग्जाम, आरजी स्टेट एग्जाम पर। बाकी क्लासेस आएंगी आपकी इंग्लिश की और आपकी जीएस के एक पोर्शन की, ठीक है, और एक बायोलॉजी की, वो रैंकर गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे मंडे को जो डेमो क्लास आएगी वो टॉपिक होगा डिफरेंट आप सबका, क्योंकि कल से ये तो बैच स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस शुरू हो चुका है। एक क्लास कल गई परसेंटेज की, एक क्लास आज, और नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन पे जो होगी वो परसेंटेज की थर्ड क्लास होगी। यूट्यूब पर उन बच्चों का कुछ कहना था कि सर हमें पता नहीं चला कि एप्लीकेशन पर कब डेमो क्लास चली गई। तो यहाँ पर इतने हजारों बच्चे आए, मेरे भी माइंड में ये आया कि ये नालायक ध्यान नहीं रखते क्या इतना भी, लेकिन फिर भी एक डेमो बनती है तो सभी बच्चे वहां पर आए मंडे को, और वहां पर एक चैप्टर कराया जाएगा। जो चैप्टर शुरू भी तभी होगा और खत्म भी वहीं पे हो जाएगा, मतलब एक ही क्लास में खत्म कराया जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सीट मिलेगी चैप्टर पूरा होते ही। तब तक जितना क्लास में कराऊं उतना रखिए। कल की क्लास की और आज की क्लास की पीडीएफ मैं अपलोड करा देता हूं, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी बच्चे शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कल और आज की क्लास में मैंने जितना सिखाया क्या आप लोगों का 101%, 101% सब कुछ क्लियर है या नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, सबके सब बच्चे। अरे आप वीडियो को रिपीट कर लेना अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में छोटा बहुत डाउट रह गया हो या कच्चा कच्चा रह गया हो, किसी का पक्का पक्का ना हो, तब तक आप वीडियो को बार बार देखते रहा करो। समझ गए? सर पीडीएफ कब तक मिलेगी? पीडीएफ आपको 15 मिनट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अगर संडे को क्लास होगा तो आप लोगों का टाइम टेबल आपको लगा दिख जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि कल भी आप लोगों की क्लास ली जाए, 3:30 से 5 बजे ही आपकी क्लास होगी, करेक्ट 3:30 बजे स्टार्ट, ठीक है। परसेंटेज की थर्ड क्लास 3:30 से 5 होगी, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सभी बच्चे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद।